नमस्कार, आप देख रहे हैं जगत क्रांति टीवी और मैं हूं आपके साथ अभिषेक। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा पर बंगाल के नेता प्रतिपक्ष और भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी कहते हैं यह मुसलमानों के वोटों का ध्रुवीकरण करने के लिए किया गया। इसे कांग्रेस से मुसलमान वोटों को वापस खींचने के लिए वक्फ के नाम पर किया गया। यह हिंदुओं को धमकाने के लिए किया गया। वे टीएमसी हिंदुओं को प्रवासित करने के लिए मजबूर कर रहे हैं ताकि मालदा और मुर्शिदाबाद को हिंदू मुक्त क्षेत्र बनाया जा सके, जैसे कि बांग्लादेश में हो रहा है। पश्चिम बंगाल में हिंदुओं की सुरक्षा के लिए हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और सर्वोच्च न्यायालय को कठोर कार्रवाई करनी चाहिए, अन्यथा जहां भी हिंदू अल्पसंख्यक होंगे उनकी सुरक्षा संकट में आ जाएगी। एसआईटी रिपोर्ट में स्पष्ट है कि हिंदू वहां बीएसएफ की अस्थायी तैनाती की मांग कर रहे हैं। ये कंप्लीटली पोलराइजेशन के लिए किया, मुस्लिम वोट को पोलराइज करने के लिए किया। आप थोड़ा एनालिसिस कर लेना। 2024 का जो पार्लियामेंट चुनाव था, साउथ मालदा में कांग्रेस चुनाव जीता। इसमें मोथाबाड़ी, फराक्का और शमशेरगंज तीनों सीट में, तीनों मिला के 1 लाख से ज्यादा वोट लीड था कांग्रेस का। सेकेंड पोजीशन बीजेपी का था, थर्ड पोजीशन था टीएमसी का। ये मुसलमान लोग को वाकफ के नाम पर इस्तेमाल करके जो मुस्लिम वोट बैंक कांग्रेस का पास गया था उसको वापस अपने पास खींचने का काम किया। 8-9 महीने बाद बंगाल में चुनाव है और हिंदू पलायन के लिए, हिंदू लोग को डराने के लिए काम किया। आप 1947 पार्टीशन का बाद पहले बार देश का लोग देखा ना, धुलियान का आदमी मालदा का वैष्णव नगर में रिलीफ कैंप पे आया है। 1000 से ज्यादा 100% हिंदू आदमी। टीएमसी का शमशेरगंज में जो पार्टी ऑफिस है उसको जो पार्टी ऑफिस प्रोवाइड किया, वो आदमी को बात आप सुन लिया ना, वो बोला था कि मैं तो पहले से टीएमसी है लेकिन आज मेरा घर लूट लिया इसलिए मैं हिंदू हूं। हिंदू को पलायन करने के लिए मजबूर किया है ये लोग मुर्शिदाबाद को, मालदा को हिंदू फ्री करने के लिए, जैसे बांग्लादेश में हो रहा है। इसलिए जो हम लोग का एलिगेशन था, जो हम लोग ऑन स्पॉट जाकर बताया, उसका पीड़ित लोग बताया, पत्रकार लोग बताया, आप लोग इंटरव्यू किया, वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का मेन पिलर जुडिशियरी वो रिकॉग्नाइज कर दिया। और रिपोर्ट आज पूरा देश का सामने है। इसलिए बंगाल में तुरंत हिंदू को प्रोटेक्शन देने के लिए जो कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है, हमारी देश की राष्ट्रपति, देश की प्रधानमंत्री, देश की सुप्रीम कोर्ट, ये सबको ठोस कार्रवाई करना चाहिए। नहीं तो जहां हिंदू माइनॉरिटी है उसका रक्षा करना और रहना दोनों ही मुश्किल हो जाए। रिप्लाई करना चाहिए सर, इस तरह के सेंसिटिव जगहों में, मुर्शिदाबाद जैसे जगहों में। अरे ब्रदर, मैं तो अपील किया था। इसलिए जब 11th को पैरामिलिट्री बीएसएफ को बुलाया डीएम मुर्शिदाबाद, ममता बनर्जी का तुरंत फोन आ गया, हटाओ बीएसएफ। 12th को मैं जब आईजी बीएसएफ को फोन किया, उन्होंने बताया हम लोग को बॉर्डर चला जाने के लिए डीएम बोल रहा है। हम लोग तो चला जाएगा, हम लोग का तो लॉ एंड ऑर्डर का हम लोग का नहीं है, वो तो स्टेट सब्जेक्ट है। तुरंत मैं सुबह 9 बजे ऑनरेबल चीफ जस्टिस को थ्रू मेल प्रेयर किया। 4:30 में स्पेशल बेंच लगा दिया और शाम को ही पैरामिलिट्री फोर्स का ऑर्डर हो गया। अमित शाह जी तुरंत उनकी डिपार्टमेंट से 17 कंपनी पैरामिलिट्री फोर्स डिप्लॉयड कर दिया। 9 कंपनी बीएसएफ, 8 कंपनी सीआरपीएफ, कोबरा यूनिट, डाल्टा यूनिट, सबको भेज दिया। उसका बाद 15 मई तक पैरामिलिट्री का टाइम था। मैं फिर मेरा लॉयर कोर्ट में जांचिका दिया और ये रिपोर्ट भी आ गया। आप 13 जुलाई तक पैरामिलिट्री फोर्स वहां रहेगा, लेकिन इस रिपोर्ट में
बहुत क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है। वहां का पीड़ित हिंदू पीड़ित जनता बीएसएफ का परमानेंट चौकी डिमांड कर रहा है। ये कैसे होगा, इसको सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट सबको सोचना चाहिए। जितना टाइम तक नहीं होगा इतना टाइम तक वहां पैरामिलिट्री डिप्लॉयमेंट रहना चाहिए, नहीं तो 16% हिंदू बहुल धुलियान शमशेरगंज में हिंदू को ये लोग जीरो बना देगा। जैसे बांग्लादेश में आज हालत हुआ, हिंदू आर ओनली 7% नाउ इन बांग्लादेश। चलिए एक बात है, सिंधु यात्रा में अभी बात कर सिंधु यात्रा में जिस प्रकार हमारी आर्मी को सैल्यूट देने के लिए और मोदी जी को हाथ मजबूत करने के लिए। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए जगत क्रांति टीवी के साथ।